नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है और इस हथेली की एक खासियत है, इसका राहु का त्रिभुज और इसकी जो है बुध की लकीर और इसकी निम्न मंगल की लकीर। ये जीवन में आपको बहुत कुछ देगी जिसका शायद आपको अंदेशा भी नहीं है। इसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले आपकी हथेली में जो राजयोग बन रहा है और किस क्षेत्र में बन रहा है ये बता देंगे और स्पष्ट रूप से आपका राजयोग आपके बारे में बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप आपके जीवन में एक तो सबसे पहले बता दूं कि सरकारी नौकरी के योग ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं और उसका कारण आपका सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही सरकार का कारक होता है। यहाँ पे राजयोग तो है लेकिन सरकारी नौकरी के उसमें नहीं, बल्कि व्यापार में बड़ी उत्कृष्टता हासिल करेंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे और व्यापार के कारण ही आपकी पहचान होगी। स्पष्ट आपकी हथेली बता रही है। किस उम्र में है, क्या फल मिल रहा है, इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इस क्षेत्र को देखें तो आपको एक शानदार स्थिति में दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र, और ये है मरकरी का माउंट जिसे हम बुध कहते हैं। निश्चित रूप से जो है एक समय ऐसा आने वाला है कि जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आपको अर्जित होने वाली है। हर तरह की जो परिस्थितियां हैं उनको भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण रहेगा। और ध्यान रखिए, जो व्यक्ति योजनाएं बना के चलता है ना, योजनाएं बना के, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा सफल होता है। जो भी कार्य करेंगे कभी भी अधूरा नहीं छोड़ेंगे, अवश्य पूरा करेंगे, ऐसी क्वालिटी रहेगी। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, अभी भी जानते हैं। ये क्वालिटी आपके अंदर बुद्ध के कारण है। व्यापारिक कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता बता रहा है। बुद्ध का पर्वत आप स्वयं देख लें, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देख लें और ये हिस्सा पूरा देख लें, हृदय की रेखा के ऊपर का हिस्सा और इसके नीचे का हिस्सा, यहाँ तक ये वाला हिस्सा बड़ा भी दिखाई दे रहा है, सुंदर भी दिखाई दे रहा है, अच्छी लालिमा लिए भी है। इसको दबाएंगे तो लचीला भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ठीक समय की आपको तलाश है। और समय का पूरा पूरा उपयोग कैसे करते हैं इसके लिए आप दक्ष हैं। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर रहने वाली है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके दम पे अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, आपका बुध बता रहा है। अब चलते हैं बुध की उंगली। ये भी बहुत शानदार है। ये हल्की टर्न ले रही है, हल्का झुक रही है और किसकी तरफ? सूर्य की उंगली की तरफ। ठीक, धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी जीवन में, और यही ललक जीवन में व्यक्ति को उस मुकाम पे पहुंचाती है। अब दूसरी बात देखेंगे तो ये इसके पहले पूर्व तक स्पष्ट पहुंच रही है, बल्कि ऊपर है। अत्यंत श्रेष्ठ मानी उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। अगर कहीं आपने 1% व्यापार नहीं किया तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, नहीं किया तो प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। सरकारी के कम योग है, मेहनत करेंगे बन सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है कि नहीं ही बनेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन योग जो है वो व्यापार की है। अगर नौकरी भी करते हैं बाय गॉड, अगर सरकारी करें या प्राइवेट करते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल के व्यक्ति रहेंगे। कुल मिला के बात करें तो ये
उंगली बता रही है उच्च वर्ग के व्यक्ति होंगे, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे और अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाले व्यक्ति हैं। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बड़ी शानदार दिखाई दे रही है। अब इसके अलावा देखो, ये सूर्य का पर्वत है और इस पे जो उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब क्या है कि यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में जो विस्तार पाने की इच्छा है ये आपके अंदर जबरदस्त है। और यहाँ देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। चीज़ों में रिस्क लेने की क्षमता, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता और उसमें कहीं कोई नुकसान अगर हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता आपके अंदर जबरदस्त है। अब हथेली में राजयोग बन रहा है। अब देखिएगा ये राजयोग जो है न तो किसी पौराणिक ग्रंथ में आपको मिलेगा और न ही क्लासिकल बुक में मिलेगा, लेकिन ये 100% एक्यूरेट राजयोग है। इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। अब क्यों है ऐसा, क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत गहराई तक रिसर्च किया है और आप लोगों का जो फीडबैक आया है, चाहे फ़ोन के माध्यम से आया हो, चाहे टिप्पणी के माध्यम से आया हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से आया हो, जितनी भी हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है उसमें 5% लोगों को छोड़कर उनका कोई फीडबैक नहीं आया। हाँ ना, हाँ 5% को छोड़कर बाकी 95% लोगों का जो देखा है एक्यूरेट वही चीज़ निकली है। तो ये राजयोग एक्यूरेट है। 0.1% मामले में भी किंतु परंतु नहीं है। देखिएगा जब भी हथेली एक तो सुंदर होनी चाहिए, इसकी बनावट अच्छी होनी। बनावट का मतलब जो ये पर्वत हैं इसकी ये आभा से युक्त हो और सुंदर रूप में उभरे हुए हों, जैसे इस हथेली में है, ठीक। और ये उंगली बड़ी हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, जैसे आपकी है, ये बड़ी हो और इससे बड़ी हो, बृहस्पति से इससे छोटी हो और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से सुंदर अवस्था में हो, एक लालिमा लिए हुए एक शानदार किरणें छोड़ रहा हो, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहा हो तो ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है और व्यापार के कारण जाना जाता है, अपनी पहचान बनाता है। और यही चीज़ आपकी हथेली में देखने को मिल रही है। अब देखिएगा ऐसा व्यक्ति नौकरी के क्षेत्र में जाता है तो किन क्षेत्रों में उसको कामयाबी मिलती है। IAS, IPS ऐसे अधिकारी होते हैं, या शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च शिखर पे रहता है, उन्नत शिखरों पे पहुंचता है और अपार मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, एक अपना वर्चस्व स्थापित करता है। चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, ऐसे व्यक्ति को बड़ा लाभ प्राप्त होता है, बड़ा सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन जब इतना है तो इनकी हथेली में सरकारी नौकरी के लिए मना क्यों कर रहा हूँ? मना नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कमज़ोर है सरकारी स्थिति। क्यों बता रहा हूँ? इनका जो सूर्य है, जो इसका कारक है, ये यहाँ पे बड़ा कमज़ोर स्थिति में है, मानी पूरी तरह से ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। और जब ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है तो क्या होता है, आपके जो भी प्रयास होते हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं, उनमें किंतु परंतु रहता है। ऐसे में जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें नहीं निखरती हैं, उभर के नहीं आती हैं।
ऐसे में आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें संशय रहता है। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता मिलने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। और ये कमज़ोर है तो सरकार का कारक है ना, नहीं हो पाता है, किंतु परंतु रहता है। और ये स्पष्ट बताता है कि कहीं ना कहीं यदि आपकी धन की स्थिति हो, आपके कार्यों के विस्तार की स्थिति हो, आपको यश की स्थिति हो, उसको अगर सही ढंग से पाना है तो सूर्य को ठीक करना है। अब सूर्य को ठीक करने के लिए दो चीज़ें हैं। अगर दोनों चीज़ें व्यक्ति करे तो डबल लाभ होता है। एक तो है दिव्य सूर्य क्रिया। इसको करने से क्या होता है, ये एक वैज्ञानिक क्रिया है, लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए, इसके लिए टाइमबद्ध तरीके से ये चीज़ की जाती है। इससे आपके जो शरीर के सातों चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाते हैं और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे फिर पड़ता है। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होती है, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होता है और आपका जीवन सहजता से चलता है। और इसके कारण चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये चीज़ें व्यक्ति के साथ हमेशा रहती हैं। तो आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा। अब देखिएगा क्या होगा कि यहाँ से एक रेखा निकल रही है। अब कहाँ से निकल रही है? करियर और धन की रेखा से। सूर्य का पर्वत जैसे ही स्पष्ट होता जाएगा, इसमें सुधार होता जाएगा, जीवन में आपका उन्नति भी उतनी ही अधिक होगी और उन्नति का क्षेत्र भी उतना ही विस्तृत होगा। और फिर यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रकार से जो है, एक तो इनके बीच में दो चतुष्कोण बन रहे हैं। इन दो चतुष्कोणों का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर धर्म और अध्यात्म की रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। स्पष्ट बता रहा है, केवल धर्म और अध्यात्म की रुचि को बता रहा है, बाकी चीज़ें नहीं। ये लाइन बता रही है कि व्यापार के गुण आपके अंदर ज़बरदस्त स्थिति में आ रहे हैं और इसका फायदा भी आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका आयुष बढ़ेगा, जीवन में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी, ये लकीर बता रही है। आप व्यवसाय करेंगे तो व्यवसाय में बड़ी तरक्की दिखा रही है और बोलने के ढंग के कारण आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छा धन कमाएंगे। लेकिन थोड़ी सी एक इसमें कमी भी रहेगी, पेट से संबंधित रोग भी आपको परेशान करेंगे, ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो डबल त्रिभुज दिख रहा है। डबल त्रिभुज एक तो ये चतुष्कोण के रूप में भी है, वर्ग जिसे कहते हैं। तो इसका मतलब है कि कल्पनाशीलता ज़्यादा रहेगी आपके अंदर, दयालुता रहेगी, लेकिन गंभीर किस्म का व्यक्तित्व रहेगा और कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। दूसरा ये त्रिकोण है और राहु का जबरदस्त त्रिकोण है। स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल के 42वें से लेके 45वें के बीच, 42 से लेके 45 के बीच ये त्रिभुज आपको जबरदस्त फल देगा। यानी कहीं ना कहीं जो है अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊंचाइयों की वो सीमा तय कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ऊंचाइयों की वो सीमा तय करेंगे जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, चाहे आप जीरो पे भी हो, ठीक है ना। जमीन से उठाकर ये आसमान की ऊंचाइयों पे आपको पहुंचा देगा, ये इसकी गारंटी है। ये गारंटी दे रहा है, इसका होना इस बात की गारंटी देता है। अब चलते हैं आपकी कुछ अन्य लकीरों पे। देखिएगा बहुत सुंदर लकीर है। सबसे पहले तो करियर और धन की लकीर ही देख लो, और एक लकीर तो यहाँ से आ रही है, इसको सहयोग दे रही है ज़बरदस्त रूप में।
ये दोनों लकीरें एक दूसरे को पावर दे रही है। अभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको करना पड़ रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि जीवन काल के 41 ईयर से चीज़ें अच्छी हो रही हैं। प्रत्येक दिन आपके पास धन आने वाला है, ऐसी स्थिति को ये जन्म दे रहा है। जीवन काल के 42वें से लेके 45वें के बीच में वाहन का शानदार सुख मिलने वाला है। अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त करने वाले हैं आप, और अपने व्यापार का शानदार सुख आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, इसकी गारंटी है। स्पष्ट बता रहा है ये, और चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसके अलावा सबसे पावरफुल रेखा एक और दिखाई दे रही है। अब ये लकीर क्या बता रही है देखिएगा। शानदार स्थिति में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरों का सहयोग भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। जीवन में भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, ये आप अनुभव कर रहे हैं और अनुभव करेंगे। आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की बहुत अच्छी शक्ति है, इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। और ऐसा भी व्यक्तित्व तो उभर कर आएगा कि एक बार यदि कोई डिसीजन ले लिया, कोई निर्णय ले लिया, तो अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। ज़्यादातर यही आपका जो है वर्चस्व दिखाई दे रहा है, और अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। सूर्य के जैसे सूर्य धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आएगा, जमीन से संबंधित कोई अगर काम करते हैं या जमीन से संबंधित लाभ की उम्मीद करते हैं तो ज़्यादा मिलेगा। नाव या बोट का कोई काम होगा तो उसमें बड़ा लाभ मिलेगा। लकड़ी का अगर कोई काम करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ है। कागज का उद्योग हो तो बड़ा ज़बरदस्त लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी जीवन की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है। सफलता आपको अपने बल पर प्राप्त होगी। अपने बल पर जीवन काल में आप आने वाले समय में सर्वथा सफल होंगे और अपने बदौलत सब कुछ पाएंगे। लेकिन छोटी सी मुसीबत आने पर भी आपका धैर्य जवाब दे जाएगा, ठीक है। कमज़ोर इच्छा शक्ति आपकी उभर कर आएगी, और दूसरे से थोड़ा दब कर रहने वाला व्यक्तित्व भी सामने आ सकता है। तो इसके लिए आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा लेना है। मस्तिष्क रेखा एक चीज़ दे रही है, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। आपने क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़रूर है, और विदेश यात्राओं का भी निश्चित रूप से जो है लाभ मिलने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा नहीं आना है। दूसरे के दिमाग से लिया गया निर्णय कितना भी अच्छा लगे, पहले उस पर अपने आप विचार करना है, उसका एनालिटिक करना है, फिर उस पर जाना है। खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है वो थोड़ी कमज़ोर रह सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। जीवन की रेखा इस पे मिलके फिर आगे बढ़ रही, मानी जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्णतया जो आपका जीवन है वो भाग्य के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये सबसे अच्छी चीज़ है परिवार के प्रति समर्पण की भावना। अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता थोड़ी बनी रहेगी और थोड़ा संघर्ष भी रहेगा, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छा है। अब देखिएगा, ये थोड़ा सा जो है इच्छा शक्ति में कमी करता है, और परिस्थिति आने पे दूसरों से व्यक्ति दब जाता है। थोड़ा शुक्र को ठीक करिएगा। शुक्र की स्थिति अगर हम देखते हैं, ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति जो रुझान है वो भी अच्छा रहेगा। नया फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की चीज़ें हो। और देखिएगा, ये सुंदर है, परिवार का कारक है, कुटुंब का कारक है। परिवार की तरफ से ज़्यादातर चिंताएं नहीं रहेंगी, अभी होंगी, लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद अगर आप देखेंगे तो परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा।
परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ सुकून है। और कहीं पे अगर आप परिस्थितियों से घिर जाते हैं तो परिवार का बल आपको आगे ले जाएगा, उन चीज़ों से उभारेगा, और ये चीज़ आपके मन को ज़्यादा खुशनुमा बनाएगी। और किसी भी प्रकार की अगर कोई पीड़ा शरीर में है तो वो पीड़ा उस वजह से दूर हो जाएगी। और आने वाले समय में यश की प्राप्ति दिखाई दे रही है शुक्र के कारण, ग्लैमर दिखाई दे रहा है, चकाचौंध स्थिति दिखाई देती हुई नजर आ रही है, जो आपके लिए अच्छा संकेत दे रही है। हाँ, आपका निम्न मंगल ज़्यादा भारी है और इसके कारण क्षण भंगुर वाला जो गुस्सा है आपके ऊपर हावी हो सकता है, चीज़ों को बिगाड़ सकता है। तो आपको गुस्से पे काबू जरूर रखना है, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा होने से मंगल और ख़राब होता है। इसके लिए मैं जो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ उसमें मंगल का उपाय दे रहा हूँ, वो जरूर करेगा, चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। हाँ, ऊपरी मंगल ठीक है, बैलेंस अवस्था में है, तो पराक्रम आपका बैलेंस रहेगा और एक एनर्जेटिक स्वभाव दिखाई दे रहा है, जो अच्छी चीज़ दिख रही है। आपका बृहस्पति भी बड़ा शानदार है, लेकिन हल्का शनि की तरफ झुक रहा है। कभी कभी बीच में थोड़ा बहुत परिवार को लेकर हल्की चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, थोड़ा यहाँ से कुछ रेखाएं इसमें मिल रही है। दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसके भोग करने में हल्की परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, इसका ध्यान रखें। यहाँ अगर हम शनि को देखते हैं, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है, कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है या कोई वजहें प्राप्त करवा सकता है। सूर्य में जो रेखा है, सूर्य के ठीक होने पे जो शेयर का मार्केट है, इसमें अच्छे मौके आपको मिलेंगे। अभी 5 से 6 महीने तक आप शेयर मार्केट में न जाएं, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। लेकिन उसके बाद 3 महीने तक सूर्य क्रिया और दिव्य सूर्य जो उपासना दे रहा हूँ वो अगर करते हैं तो उसके बाद इसमें अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी और ये चीज़ आपको दूसरों से थोड़ा अलग रखेगी। चंद्रमा आपका धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, इसके शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। आप मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बेहतरीन स्थिति में आने वाला है, इसका आपको लाभ होगा। मन मजबूत रहेगा चाहे कैसी भी स्थिति हो, क्योंकि सूर्य यहाँ पे थोड़ा दबा हुआ है, तो पेट से संबंधित है, आँखों से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है, और थोड़ा सा जो है कैल्शियम वगैरह से संबंधित है। इनका जो है स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा जो है ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। लेकिन चंद्रमा धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो मन मजबूत रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे ठीक रहेगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपके अंदर, आप क्रिएटिव रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का सुख अच्छा मिलने वाला है, ये दिखा रहा है। हाँ, दूसरी बात ये दिखाई दे रहा है, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और निश्चित ही जो है महिलाओं का सहयोग भी जीवन में अच्छा मिलेगा। बहरहाल अगर हम देखते हैं तो अभी आपका सूर्य अगर ठीक हो जाता है तो चीज़ें बेहतरीन रहेगी। सरकारी नौकरी की कोशिश कर भी सकते हैं और व्यापार की ज़्यादा करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार की तरफ ज़्यादा सोचें, व्यापार को स्टेबल करने की सोचें, ठीक है ना, तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका भाग्य उदय व्यापार में ही है। आपका जो लग्जरी जीवन है, जिस तरह से आप जीना चाहते हैं, जिस तरह से आप समाज में अपने को दिखाने की हैसियत रखते हैं, वो केवल आपको व्यापार देगा। और जो आप अपने परिवार या समाज में मैनेज करने की क्षमता रखते हैं, जिस तरह से मैनेज करना चाहते हैं और जिस तरह से अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, ये आपको व्यापार ही देगा। चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, ये इस प्रकार की चीज़ों को नहीं दे रहा है। और जो आपके अंदर इच्छाएं हैं और जो आपके अंदर प्रबलता है, प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि है, इसका सही यूज भी आप व्यापार में ही कर सकते हैं। और जो सामाजिक स्तर आप लाना चाहते हैं अपने जीवन में, वो भी आप केवल व्यापार के माध्यम से ही यहाँ पे ला सकते हैं। हाँ, 41वें वर्ष से ज़्यादा अच्छे योग बन रहे हैं। वैसे तो
38 की उम्र से ही योग बन गए हैं, लेकिन 41वें वर्ष से ये पूरी तरह से स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। 42 से 45 का समय बहुत अच्छा है और 42 से 45 के बीच में राहु आपका जो है शानदार स्थिति को बता रहा है। बहरहाल जो क्रियाएं हैं और जो छोटा सा उपाय है वो मैं लिख के और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।